जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 29वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि महाराज तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। उस कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर बरगद का वृक्ष है जो 6 ऋतुओं में हमेशा शोभायमान रहता है। एक दिन भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे जाते हैं और अपना बाघंबर बिछा करके उसके नीचे शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के। अब जानते हैं हम आगे की कथा कि भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे जाकर के एकांत में क्यों बैठ जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अब सर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी। यानी कि भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे जाकर शांतिपूर्वक बैठ गए हैं, तो कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ पर बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए हुए बैठा हो। जैसे हमारे रस होते हैं जिन्हें हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होता है, तो एक श्रृंगार रस होता है, शांत रस होता है, रौद्र होता है। तो उसी प्रकार शांत रस, तो बिल्कुल शांत प्रवृत्ति, शांत मुद्रा में भगवान शंकर जी बैठ गए। अच्छा मौका जानकर माता पार्वती भी उनके पास आकर के बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर कामदेव के शत्रु भगवान शंकर को इसलिए कहा गया है कि पिछली कथा में हमने जाना था कि भगवान शंकर जब अपनी लंबी समाधि में लीन थे, अपनी लंबी तपस्या में लगे हुए थे, तो तभी कामदेव आते हैं और उनकी तपस्या को भंग कर देते हैं। अपनी तपस्या को भंग देखकर कामदेव ने जो विघन डाला, उससे क्रोधित होकर भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जो कि भगवान शंकर के मस्तक पर है, और कामदेव को भस्म कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से भगवान शंकर को इस नाम से भी जाना जाता है, कामदेव के शत्रु के नाम से। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ कि भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे आकर के बैठ गए और वहीं शांत वातावरण में, मनोहर वातावरण है, एकदम शांत मंद शीतल ब्यार चल रही है, वहाँ पर माता पार्वती जी भी आकर के बैठ जाती हैं। जान प्रिया आदरवति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पुरब जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी को अपने पास आए हुए जानकर शिव जी ने उनका बहुत सादर सत्कार किया और उन्हें सम्मान सहित अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा याद आ गई, स्मरण हो आई। और जब शादी विवाह कथा या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, हवन पूजा इत्यादि, तो उसमें जो स्त्री होती हैं वो हमेशा अपने पति के बाईं ओर बैठते हैं और पुरुष जो हैं वो दाईं ओर बैठते हैं। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को अपने पास आया हुआ देखकर उनका आदर सत्कार किया और उन्हें बाईं तरफ बैठने के लिए आसन प्रदान किया। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये कथा याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, तो कहते हैं जो कथा सब लोगों का हित करने वाली हो उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। यानी कि जो पिछले जन्म में भगवान शिव थे और माता सती थीं, तो जो सती ने भगवान शिव जी की बात नहीं मानी और बिना निमंत्रण के ही अपने पिता के यज्ञ में चली गई, इससे भगवान शंकर कहीं ना कहीं व्यथित थे, दुखी थे उनके इस तरीके से व्यवहार से। तो उसी चीज़ की जो है याद पार्वती माता को आ जाती है, पर वो जानती हैं कि वो तो पिछले जन्म की बात है, अब तो भगवान शंकर मुझसे परम स्नेह करते हैं और उस स्नेह की वजह से वो पुरानी बातें पूछना चाह रही थीं, तो वो वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो जो कथा सब लोगों को हित करने वाली हो उसे ही पार्वती जी माता भगवान शंकर से पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर चरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है।
चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समरत सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के समान ही है। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। तो पार्वती माता यहाँ पर कह रही हैं कि हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी मानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तो यहाँ पर माता पार्वती भगवान शंकर जी से भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनना चाह रही हैं। पिछले जन्म में जब भगवान राम अपने भैया लक्ष्मण जी के साथ बलकल वस्त्र धारी करे ऋषि वेश में, मुनि वेश में माता सीता को खोज रहे थे, उस समय पार्वती माता ने यानी कि सती माता ने भगवान शिव जी से पूछा था कि ये दोनों कौन हैं। तो भगवान शंकर ने जवाब दिया था कि ये दोनों मेरे परम पूज्य आराध्य भगवान श्री राम हैं और ये उनके भाई लक्ष्मण हैं। तो ये अपनी भार्या को ढूंढ रहे हैं जिसका एक राक्षस ने हरण कर लिया है। इस बात पर सती माता को विश्वास नहीं हुआ और वो माता सीता का ही भेष धारण करके, रूप बना करके भगवान राम के सामने जंगल में जाकर के पहुंच जाती हैं। भगवान राम उन्हें पहचान लेते हैं और माता कह करके प्रणाम करते हैं और पूछते हैं शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ हैं, उन्हें कहाँ पर आप छोड़ करके आ गई हैं। तो इस बात से माता सती बहुत लज्जित होती हैं और जब ये बात भगवान शंकर को पता चलती है तो वो इस बात से बहुत ही मन में दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं। आगे की कथा तो आपने सुनी ही थी, आप पीछे के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो अब जब दूसरा जन्म हुआ है माता पार्वती का पर्वतराज हिमाचल के यहाँ में, तब शंकर भगवान से उनका विवाह हुआ है। अब वे भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा ही, उनकी महिमा के गुणगान ही सुनना चाह रही हैं। जासु भवन सुर तर तर होई, सही के दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। कितनी अच्छी बात कही गई है। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला कैसे दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। शशिभूषण हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। यानी कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है तो उसे तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। इस अर्थात आप मेरे स्वामी हैं और आप भगवान श्री राम जी को अपना आराध्य मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं और आप उनके सबसे बड़े परम भक्त हैं। भगवान श्री राम को आप बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो आपसे अच्छी कथा मुझे कौन और सुना सकता है। तो आप सबसे अच्छी कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी की मुझे सुना सकते हैं। तो मेरी बुद्धि के जो भी भ्रम हैं, जो भी दुविधाएं हैं, उनको आप दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कही राम कह ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेषनाग, सरस्वती, वेद और पुराण भी श्री रघुनाथ जी का ही गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, यानी कि आप भी तो दिन रात राम 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 जपते रहते हो। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनग अराति। राम सो अवध नरपति सुत सोई, की यज अगुन अलखत गति कोई। और हे शिव शंकर, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या राजा दशरथ के पुत्र हैं या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? मुझे इनके बारे में आप विस्तार से बताइए। जो नृप तने त ब्रह्म किमि, नारी बिरहमति भोर। देख चरित्र महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। यदि वे राजपुत्र हैं तो फिर वो ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्मा कैसे हैं? और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के ब्रह में उनकी मति बावली कैसे हो गई है? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है, इसलिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
जो अनहि व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जान ऋषि उर्जन धरऊ जय विधि मोह मिटै सोई करहु। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए, यानी कि मुझे सही कथा बताइए और मेरे मन में जो ये भ्रम है उसको दूर कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई। यहाँ पर पार्वती माता कह रही कि मैंने वन में जाकर के, यानी कि जब मैं सती का मेरा जन्म था तब मैंने सीता जी का रूप धारण किया था, तो वहाँ पे मैंने राम की प्रभुताई देख ली, यानी कि उनकी शक्तियों को मैंने जान लिया था। अति भय विकल न तुम ही सुनाही, और भय के मारे मैंने आपको ये कथा नहीं बताई थी। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, उनकी महिमा देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। आप मुझसे नाराज भी हो गए थे और आप एक लंबी गहरी समाधि में चले गए थे, तो भी मेरे मन में जो था इस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया है। यानी कि इसका अर्थ वही है कि जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, और उन्होंने दूसरा जन्म लिया हिमाचल के घर में पार्वती जी के रूप में। तो ये सारी चीज़ें पार्वती माता को याद आ रही हैं, स्मरण हो आई हैं। अब वो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा, उनके गुणों की, उनकी कथा को जानना चाहती हैं। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिन बहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहुत भति प्रबोधा, नाथ सुसमुझ करहि जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपया कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर आप क्रोध न कीजिए और मुझे श्री रामचंद्र जी की कथा विस्तार से सुनाइए। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण शुर नाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं रहा। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की बड़ी जिज्ञासा है, बहुत रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरनी शिरु बिनय करऊं कर जोर। बरनऊ रघुबर बिसत जसु, श्रुति सिद्धांत निचोर। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। गुणऊ तत्व न साधु दुर्वही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तदपि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकार पाते हैं वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते। यानी कि मेरा अधिकार नहीं है स्त्री होने के कारण कि मैं भगवान की कथा को सुनूं, अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। और जो भगवान के भक्त होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको भगवान का रहस्य, उनकी कथा सुनने का पूरा अधिकार है। सुनना भी चाहिए और जानना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा कहूँ कर दाया। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुन बपुधारी। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव यानी कि दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण बतलाइए जिसके निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करते हैं। यानी पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो विष्णु भगवान हैं तो वो निर्गुण हैं, लेकिन उन्होंने शरीर क्यों धारण किया है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विभाई, राज तजासो दूषण काही। फिर हे मेरे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा कहिए, उनके अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार से उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा
सो किस दोष की वजह से उन्होंने अपना राज्य त्यागा और वो वन को गए। बनवस कीनि चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ कीने बहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख लीला। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर भगवान, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ करके की थी। बहुरी कहूँ करुणायतन, कीन जो आचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, की में गबने निज धाम। हे मेरे प्रभु कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए, उस बात को मुझे समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। एक एक करके मुझे सारी चीज़ें बताइए। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं हो, सो दयालु राखऊ जन गोऊं। इसके अलावा इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो उनके रहस्य छुपे हुए भाव अथवा जो चरित्र हैं जो मुझे नहीं पता है, जो मैंने नहीं आपसे पूछे हैं और आपको पता है, तो हे नाथ, अपना ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी है, हे दयालु, उसे भी आप मुझे बताइए, मुझसे छिपाइएगा नहीं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाऊ, छल बेहीन सुन शिव मन भाऊ। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। आपके पावर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। भगवान शंकर जी ने सोचा कि चलो, इन्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब ये मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन सुनना चाहती हैं तो मैं इन्हें सुनाऊंगा। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम जी के चरित्र आ गए। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जब अवतार हुआ, जब से जन्म हुआ, तब से लेकर जितनी लीलाएं उन्होंने की थी, उस समय तक वो सभी भगवान शंकर जी को स्मरण हो आई, याद हो आई। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परम आनंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। यानी कि जिनकी भक्ति से, जिनका नाम जपने से ही जीव, इस जगत के प्राणी अपार सुख पाते हैं शंकर भगवान के नाम से, उन सुख के धाम परमानंद स्वरूप भगवान शंकर ने भी भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही और अधिक सुख पाया, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। मिलते हैं कल आगे की कथा को लेकर। कथा ही बड़ी रोचक है, बहुत ही अच्छी है, आनंददायक है और भव सागर से पार करने वाली है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम, जय सीता माता, जय श्री हनुमान।